नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं वोटों की बारात। सिर्फ 22 घंटे से भी कम का वक्त बचा है क्योंकि कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आप कल सुबह से जी न्यूज पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे देख सकते हैं। नतीजों से पहले आए सभी एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बुलंद नजर आ रही है। जी न्यूज पर दिखाए गए महा एग्जिट पोल में अनुमान यह है कि बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में बाकी सभी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया। और अगर ऐसा वाकई है तो ये नोटबंदी के फैसले के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की उस सुनामी पर मुहर लगा देगा जिसने साल 2014 में पूरे देश में बीजेपी का परचम फहराया था। ये उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल है। 155 से 167 सीटें बीजेपी गठबंधन को, 135 से 147 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को, बहुजन समाज पार्टी को 81 से 93 सीटें, 8 से 20 सीटें अन्यों के खाते में जाती हुई। यूपी में अलग अलग एग्जिट पोल्स के मुताबिक किसी को भी बहुमत के आसार कम दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी हर जगह आगे है। इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को 155 से 167 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 135 से 147 और बीएसपी को 81 से 93 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 8 से 20 सीट जा सकती हैं। एबीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 164 से 176 सीटें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 156 से 169 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 60 से 72 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 2 से 6 सीटें मिलेंगी। आज तक और एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 260, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 100, बीएसपी को 35 और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 और चाणक्य के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 285 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 88, जबकि बीएसपी को 27 सीटें मिलने का अनुमान है, तो अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब को लेके एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं? बीजेपी 4 से 7 सीटों पर सिमट जाएंगे, जिसको कहते हैं सही मायने में सूपड़ा साफ होना। महा एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। उत्तराखंड की 17 सीटों में से बीजेपी को 43, कांग्रेस को 23 और अन्य को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि पंजाब की 117 सीटों में शिरोमणि अकाली दल को 12, कांग्रेस को 54, आम आदमी पार्टी को 50 और अन्य को 1 सीट मिलने के आसार एग्जिट पोल में जताए गए हैं। एक बार फिर से तस्वीर बदलते हैं। अब नई तस्वीर क्या है? गोवा के लिए क्या कह रहे हैं? वही महा एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है। मणिपुर की 60 सीटों में से बीजेपी को 30, कांग्रेस को 20 और अन्य को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं गोवा की 40 सीटों में से बीजेपी को 21 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि यहां पर कांग्रेस को 11 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य के हिस्से में 7 सीटें जा सकती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महा एग्जिट पोल के नतीजों पर बीजेपी ने कहा है कि यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, जबकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की अगुवाई में गठबंधन की सरकार होगी। 2017 की होली स्पेशल है जाई रे, 2017 के होली स्पेशल है भाई रे, 11 तारीख के यूपी में मोदी रंग भर जाई रे, 11 तारीख के यूपी में अरे मोदी रंग रंग जाई रे, सरा रा 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 रा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। दिलों की धड़कन या ब्लड प्रेशर तो अकालियों का और दूसरे नेताओं का बढ़ रहा होगा। कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के तरफ जिन लोगों ने आस लगा रखी है, पंजाब के लोगों ने, वो सब निश्चिंत हैं, क्योंकि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है 11 तारीख को। हालांकि जेडीयू ने कहा है कि महा एग्जिट पोल में अगर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि गैर भाजपा ताकतें सभी राज्यों में
बीजेपी को हराने में कामयाब। जनता के रुझान भाजपा विरोधी। अब फाइनल फैसला 11 मार्च को आएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और मुमकिन है कि 2 घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है या किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नतीजे आने से ठीक पहले अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने एक इंटरव्यू में मायावती से गठबंधन तक के संकेत दे दिए। अखिलेश ने साफ किया कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन के जरिए अपना राज चलाएगी और कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं चाहता। बीजेपी ने कहा है अखिलेश पहले ही हार मान चुके हैं। यूपी में किसी पार्टी को बहुमत न मिलने की सूरत में सीएम अखिलेश यादव ने बीएसपी से हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। एग्जिट पोल में यूपी को लेकर मिले जुले रुझानों के बीच अखिलेश ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा, गठबंधन पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं हमेशा से बीएसपी नेताओं का सम्मान करता आया हूं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम उनका समर्थन ले सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कहना मुश्किल है। क्या परिस्थितियां होंगी ये वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। अभी इतना कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अच्छी सीट लाएगा और सरकार बनाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगे। हम नहीं चाहते कि बीजेपी रिमोट कंट्रोल से शासन चलाए। अखिलेश यादव के इस बयान से जाहिर है कि उन्हें अपनी जीत पर शक है। वहीं बीजेपी इसे इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी की शिकस्त मान रही है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश फैसला आने से पहले ही हार मान चुके हैं। वोट की गिनती से पहले भी विरोधियों को भी यह आभास हो गया कि भाजपा आने जा रही है। यूपी में 14 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है और लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्र की तरह बीजेपी की सरकार हो। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव एग्जिट पोल के नतीजों पर भड़क गए। राम गोपाल यादव ने कहा कि असल एग्जिट पोल को कुछ चैनल्स ने दबाव में बदल दिया। हम 100% जीत रहे हैं। वो सर्वे बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, वो सही नहीं है। मैं आप लोगों की पोल नहीं खोलना चाहता हूं, वरना मेरे पास कई चैनल्स के इससे पहले के ओरिजिनल सर्वे हैं, 2 दिन पहले के, जिनको दबाव देके बदला गया।